शुरुआत करते हैं अगले प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे बेहतर चेहरा आखिर कौन। जब ये सवाल लोगों के बीच में आया तो इस सवाल के जवाब में सबसे ज्यादा जो वोट आए हैं वो एक बड़े फासले के साथ 55% नरेंद्र मोदी के लिए आए। जूम इन करके दिखाइए। नरेंद्र मोदी को बतौर पीएम 55% लोग देखना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी के लिए ये देखिए 55% लोग नरेंद्र मोदी को बतौर पीएम देखना चाहते हैं अगले प्रधानमंत्री के तौर पर, जब हमने ये सवाल पूछा। और वहीं राहुल गांधी को कितने वोट मिल रहे हैं? 27%। राहुल गांधी को 27%, ममता बनर्जी को 2%। फासला आप देखिए, 27 से सीधा 55, डबल का फासला है ये। 55% ने माना प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी सबसे बेहतर चेहरा। और इसी के साथ बतौर पीएम राहुल गांधी को अगर आप देखें तो 27% वोट मिलता हुआ दिख रहा है और ममता बनर्जी को सिर्फ 2%। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में जब जनवरी 2026 में ये नंबर्स हम आपको दिखा रहे हैं तो 55% लोग ये कहते हैं कि पीएम के तौर पर मोदी ही सबसे बेहतर चेहरा है। चलिए, इसके बाद वाला डेटा इससे भी दिलचस्प है क्योंकि इसी पर सबसे ज्यादा विवाद हर बार होता है। भारत का अब तक का सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन? इस सवाल पर 50% लोगों ने नरेंद्र मोदी को चुना। इंदिरा गांधी को 12% और अटल बिहारी वाजपेयी भी टाई करते हुए इंदिरा गांधी के साथ 12% लोगों की पसंद बने। मनमोहन सिंह 11% पर है और जवाहरलाल नेहरू 6%। इस पर हमेशा ये चर्चा होती है कि भाई ऐसा क्यों है। तो ये हमेशा चर्चा होती है कि भाई आज जो लोग वोट कर रहे हैं क्या वो जवाहरलाल नेहरू को उस तरह से वो ग्लोरीफाई या उनको मानते हैं कि बहुत अच्छे पीएम थे। इसी कड़ी में 11% पर मनमोहन सिंह है, 12% पर टाई है इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी का। और वहीं 50% के साथ अब तक के ऑल टाइम बेस्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नरेंद्र मोदी आज भी देश की जनता की पसंद है, जो सी वोटर के सर्वे में आ रहा है। तो अगर हम उनके प्रदर्शन को देखें, क्योंकि अब अगले सवाल पर आते हैं कि भाई 50% लोग कह रहे हैं कि सबसे अच्छे सबसे बेहतर पीएम वही है, तो कितने लोग उनके काम से संतुष्ट हैं? जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन पूछा गया, बहुत अच्छा मानने वाले 36%, अच्छा काम करने वाले कहने वाले 21% और औसत कहने वाले 15%। अगर ऊपर के दोनों को आप क्लब कर दीजिए तो यही लगभग 57% हो जाता है, 57। और अगर औसत को भी उसमें जोड़ लीजिए तो मामला काफी बड़ा हो जाता है। खराब कहने वाले 11% और 12% बहुत खराब कहने वाले भी हैं। तो इस पर मुझे लगता है कि एक चर्चा की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ अब सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद, और अतुल लोंढे पाटिल कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल जी जुड़ गए तो अतुल जी से ही शुरू कर लेते हैं। सुधांशु जी भी बस जुड़ने ही वाले हैं। अतुल जी, जैसा मैंने पहले भी कहा था, आपके पास अब खुला मैदान है इस सर्वे की निंदा करने का, क्योंकि आपके नेता दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मार्जिन डबल का है। देखिए, आपके लिए ये चैलेंज है। इस चैलेंज से आंखें मिलाकर आपको कुछ करना होगा, इतना ही हम लोग कह सकते हैं। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज भी उनके काम को एक टिकमार्क लोगों में मिल रहा है तीसरी बार सत्ता में रहने के बाद, तो ये आपके लिए चुनौती है साहब। नहीं, मुझे तो काफी बुरा लगा कि 56% पर ही है प्रधानमंत्री जी। उनको तो 100% पे होना चाहिए। परिस्थितियां ही देश की ऐसी है कि वो 56% पे इतने नीचे कैसे फिसल गए, 44% कम हो गया। तो उनको 100% पे होना चाहिए। बावजूद इसके कि उन्होंने जो योजनाओं पर उन्होंने आज तक प्रचार किया है और कहा है कि मैंने ये योजनाएं लागू की है, उसकी अवस्था क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल जीवन मिशन, काफी भाषणों में उन्होंने उल्लेख किया है, 9% खर्चा किया है। जो है पीने का पानी और सैनिटेशन 2%। फिर उन्होंने हाउसिंग में और अर्बन अफेयर्स 24%, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट 24%, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत बुरी अवस्था है। 0.95% हम गए थे, 1% तक गए थे R&D पे जीडीपी के खर्चे के, वो 55% से 0.55% से भी नीचे आ गए हम लोग। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म विच इज नॉट गुड 20%, मिनिस्ट्री ऑफ सॉइल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 13%। बहुत इंपॉर्टेंट है अंजना जी, क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह से बारिश, इतनी टॉरेंशियल रेन्स हो रहे हैं और मिट्टी जो है, उपजाऊ मिट्टी जो होती है ऊपरी परत, वो परत की परत धुलती हुई जाती है, महाराष्ट्र में जाती हुई हमने देखी है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज 20%, बहुत ज्यादा रोजगार देने वाला। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन 14%,
और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 4%। ये एक बात है अंजना जी। मैं तो अतुल जी, लेकिन आप ही की पॉइंट को मानते हुए आपने बताया, और ये अच्छी बात है, आप आरएनडी के साथ आते हैं, अच्छी बात है। अगर मिनिस्ट्रीज ने कम काम किया है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आपको जनता के बीच में जाना चाहिए, उनका एक्सपेंडिचर इतना कम है। हम तो लीडर की क्रेडिबिलिटी पर पूछ रहे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर मोदी पर ज्यादा भरोसा है, तब तो ये आपके लिए और भी बड़ी चिंता है। नहीं तो चिंता है। हम रास्ते पर आए, 4,500 किलोमीटर चले, हमको स्पीड न्यूज जो है उसमें दिखाई दिया। मैं कोई मीडिया पे मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो वास्तविकता है सामने रखने की कोशिश करूंगा। कैग ने द्वारका रोड पे उंगली उठाई, 232 करोड़ का पर किलोमीटर फ्रॉड जो है वो सामने लाया। आयुष्मान योजना पे फ्रॉड सामने लाया। कैग ने 70,000 करोड़ का बिहार में घोटाला सामने लाया। 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला जो है वो आरके सिंह जो मंत्री थे उन्होंने लाया। जीडीपी ग्रोथ के ऊपर जो है सी ग्रेड में हमें डाला गया, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन दो तरह से होता है। प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू होता है वो, और एक्सपेंडिचर दोनों मैच होना चाहिए। 1.6 लाख करोड़ जो काम आता है। अरविंद सुब्रमण्यम जो वन ऑफ द फाइनेस्ट इकोनॉमिस्ट, जो आप लोग वही है ना सर, अरविंद सुब्रमण्यम को कोट करते रहते हैं सर। एक बार तो थोड़ा रियलिटी में भी रहिए ना। तो ये क्या आईएमएफ जो 7.3% का प्रेडिक्शन कर रहा है, ये भी नरेंद्र मोदी के कहने पर नंबर दे रहा है। एनएसओ 7.4% दे रहा है, मूडीज 7.3 दे रहा है। मूडीज भी अब नरेंद्र मोदी की सुन के देने लगा है प्रोजेक्शन। वर्ल्ड बैंक 7.2% का प्रोजेक्शन दे रहा है। डेलॉयट 7.8% का प्रोडिक्शन दे रहा है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक 7.2% का। ये सब मोदी जी के प्रभाव में काम कर रहे हैं। मेरा मुद्दा ही पूरा नहीं हुआ। आप मेरा मुद्दा पूरा होने के बाद अगर अपनी बात रखते तो अच्छा जनता में जाता कि हम आपके पास क्या आरएनडी, मेरे पास क्या आरएनडी। ये आरएनडी मैंने आपके प्रोग्राम से निकाला है। एक दिन पहले जो है ना जल जीवन मिशन पैक का प्रोग्राम हुआ था, तो जीडीपी ग्रोथ पे चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं हुई। अभी हेराल्ड का मामला आया। हेराल्ड के मामले में ईडी ने फेंक दिया केस को, नो प्रेडिकेट ऑफेंस, फेंक दिया केस कोर्ट ने, हमने नहीं फेंका। सुनिए ना, अब पहले की बात है, अभी 92 रुपए 16 पैसे जो है डॉलर चला गया है रुपए की तुलना में। एक ना एक दिन अगर ये 95-96 रुपए के ऊपर जाएगा तो कोई बैंक बढ़ जाएगी, नेशनलाइज बैंक। तो इसके ऊपर हमने कितनी चर्चाएं की। हम लोग रास्ते पे उतरते नहीं, इससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद रास्ते पर का कार्य करता हूं। मैं रास्ते पर काम करता हूं, रास्ते पर मोर्चे, सलाह, आंदोलन सब। ठीक है, हम तो लीडर क्रेडिबिलिटी पे बस एक लाइन आपसे सुनना चाह रहे हैं सर, आपकी सारी बातें सिर आंखों पर। लीडरशिप पर भरोसा इस पैमाने पर 2 लाइन तो बोलिए। हाँ, मैं बता रहा हूं ना आपको। मैंने आपको ये बात कही कि पहले एक जमाना था 2014 के पहले, कि दिन भर रुपया जो 58 रुपए पर जाता था उसकी चर्चा होती थी, मोदी जी के स्टेटमेंट दिखाए जाते थे। आज पता नहीं कहां गायब हो गया। कैग के ऊपर कितनी चर्चा हुई, सब एक्विट हो गए, सब एक्विट हो गए। हमारे कलमाले जी गुजर गए, उसके पहले सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट रखा है। तो मंदिर तोड़े, मणिकर्णिका मंदिर तोड़ा। देश के जो मुख्यमंत्री है वो झूठ बोलते हैं, सबूत सामने रखे हमने। हमारे तो लोग भी पहुंच गए वहां पे। आपके प्रोग्राम में मैंने वो बात भी रखी थी। तो प्रोग्राम अच्छा, आप साथ साथ बताते जा रहे हैं कि मेरे प्रोग्राम में आपने रखा, तो कम से कम इतना तो तय है कि इन विषयों पर मैंने खूब चर्चा की है और अतुल जी उसका हिस्सा भी बने हैं। एक बार सुधांशु जी अब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपका सब हवाई है मामला। नहीं, मैंने तो आंकड़ों के साथ रखा, मैंने हवाई नहीं कहा, आंकड़ों के साथ रखा। सुधांशु जी, जब मैं अतुल जी से, हाँ बिल्कुल, सब आंकड़ों की, तथ्यों की जरूरत ही नहीं है, आरएनडी की जरूरत नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट जो आप बोल रहे हैं ना, इसमें आरजी से बात करिए, राहुल गांधी से। भाई साहब, सीएजी की रिपोर्ट किस कमेटी में आती है अतुल जी? पीएससी में, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। उसका अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल। और जो आप सो कॉल्ड द्वारका की बात कर रहे हैं, उस समय अध्यक्ष कौन था? आपके अधीर रंजन चौधरी। काहे नहीं लाए भाई सीएजी की रिपोर्ट में? यही होता है, बाएं साएं आके बोल देना कैग ने ये कहा। ये जो आरएनडी वाले देते ना, या आपकी टीम वाले जो लोग देते हैं, यही प्रॉब्लम है कांग्रेस के साथ। भाई साहब, वो टीम वाले आंकड़े तो पकड़ा देते, बताते नहीं है कि सीएजी की रिपोर्ट पीएससी में आती है, पीएससी का चेयरमैन हमारी पार्टी का है। और अगर इसमें तथ्य में लेश मात्र भी दम होता तो वो उस विषय को पिकअप कर लेते। बहुत सारे पिकअप करने का प्रयास किया। मुझे ये दर्शाता है कि जमीन से कनेक्ट नहीं है। अब मैं दूसरी बात कहने का प्रयास करता हूं। भाई साहब, बहुत चीजें यथार्थ की होती हैं जो बिल्कुल दिखाई पड़ती हैं। 2024 में एक कहावत होती हिंदी में, काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। तो भ्रम का प्रपंच बार बार नहीं चलता। एक बार चल गया था, उसके बाद और उसमें हुआ क्या, आज आपको समस्या आपको बता देता हूं। आपने बड़ा इंडी गठबंधन कहा था ना अतुल जी, ये बताइए। इंडिया गठबंधन कहा था, इंडी नहीं। क्या मैंने इंडिया कहा था? हम सब लोग इंडिया कहते हैं, आप इंडिया को इंडी कहते हो। नहीं है ना? हाँ ठीक है।
नहीं वो पता है नाम आपको इंडिया कहने में शर्म आती होगी। सुधांशु जी हम लगता होगा जरा पाकिस्तान नंबर्स में पर आते हैं ना, सुर्खियां बनती सुधांशु हैं जी इंडिया नंबर्स गठबंधन पर के आते लोगों हैं। के। अगर 50% से ज्यादा लोग नरेंद्र मोदी, आपने रिटर्न पे, मतलब आपने क्या नरेंद्र मोदी बतौर नेता और बीजेपी की एनडीए की निर्भरता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही? आपको नहीं लग रहा है कि सब पूरी पार्टी पूरा गठबंधन एक व्यक्ति के इर्द गिर्द है? देखिए यहां पर यशवंत जी भी बैठे हुए हैं, शशि शेखर जी भी बैठे हुए हैं, दोनों बहुत पुराने और वरिष्ठ अनुभवी हैं। 2006-07 के बाद से आज तक 20 साल में, यानी जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री को लेकर जब जब सर्वे हुए हैं तो मोदी जी की लोकप्रियता सदैव 50% से ऊपर आई है। यह अपने आप में एक बहुत गंभीर विचार करने योग्य विषय है। यानी जब वो नहीं थे तो आशा की किरण वो थे, और जब वो आ गए हैं तो निरंतर विश्वास के प्रतीक वो हैं। और जो कोई ये कहने का प्रयास करता है कि व्यक्ति पे निर्भरता और ये सारी बात, मुझे लगता है मोदी जी और पार्टी को अलग करके नहीं देखना चाहिए। फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब अटल जी हमारे नेता थे तब भी हम ये कहते थे वोट अटल को, वोट कमल को। और तब 90 के दशक में जब से आने शुरू हुए सर्वे, तब से लगातार उस समय पूरे देश में नंबर 1 पे अटल जी रहते थे। तो यह भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है कि यहां पर व्यक्ति का निर्माण होता है, नीतियां और नेतृत्व तो बहुत स्पष्ट रहता है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के स्वागत समारोह में शपथ ग्रहण के समय कहा था कि हमारे यहां नेतृत्व बदलता है, दिशा नहीं बदलती। हमारे यहां अध्यक्ष बदलता है, आदर्श नहीं बदलता। कांग्रेस में इसका उल्टा हो जाता है। जो नेहरू के जमाने में थी उनके खानदान वाले उसको उलटने लगते हैं, जो इंदिरा जी के जमाने में थी सारी सब उलटने लगते हैं। राजीव जी कुछ और कहते थे, राहुल गांधी कुछ और कहने लगते हैं। पूरा किसी पार्टी एनालिसिस करके आपसे पूछूंगी सवाल। एनालिसिस इसका मेरी नजर में एक लाइन में ये है कि इनके पास मोदी है, इनके पास क्या है? क्या ये एनालिसिस सही है? देखिए, एनालिसिस 2-3 वजह हैं इनके पास। पहली बात ये कि पूरी हिम्मत के साथ राहुल गांधी कभी भी ये नहीं कह पाए, या उनकी पार्टी नहीं कहती कि हमारे प्रधानमंत्री है। लोग जब नेता और नेता का चुनाव होता है आमने सामने, तो उस समय लोगों को लगता है भाई आपके पास फेस कौन सा है, और जब फेस नहीं होता तो परेशानी उठानी पड़ती है। तो आपका जो सवाल है कि भाई कौन नेता है, तो ये इनको कहीं ना कहीं पूरी ताकत से कहना पड़ेगा, अच्छा या बुरा जो भी है, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा या ये हमारे नेता हैं और कोई उस पर उम्मीदवार नहीं है। आखिर 2013 में इसमें ये मानते हैं कि भाई जब गुस्सा आता है सरकार के खिलाफ तो लोग वोट करते हैं विपक्ष के लिए, ये उनका आर्गुमेंट। ये भी है, और ये तो एक पॉइंट और भी है। देखिए मैं बस शेखर जी की बात को मैं डेटा दे दूं, फिर आप शेखर जी उस चीज को और करेंगे। सुधांशु जी ने एक बात बोली कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 50% से नीचे, ये बात सच है। हमारे मूड ऑफ द नेशन में केवल कोविड के सेकंड वेव के बाद वाला जो मूड ऑफ द नेशन था, बस केवल एक बार 50 के नीचे गई। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज और भी है, वो ये है ना कि अगर आप ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता एनडीए के वोट शेयर से ज्यादा है, ठीक है, और राहुल जी की लोकप्रियता इंडिया अलायंस के वोट शेयर से कम है। इसका कारण ये नहीं है कि वो कम लोकप्रिय है या नहीं हो सकते, उसका कारण प्रिसाइसली वही है जो शशि जी कह रहे हैं कि आप दम ठोक करके जब तक बोलेंगे नहीं कि हम नेता हैं, हम प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तब तक अपोजिशन का भी कंप्लीट के लिए जगह नहीं है। नहीं है। ये बिल्कुल, मैं बस आंकड़ों आपके आंकड़े के ही आधार पर मैं भी कह रहा हूं कि देखिए, नरेंद्र मोदी अच्छी या बुरी कोई भी चीज है, वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। मैंने पहले भी कहा कि भाई किसान आंदोलन लगा उनको कि ये फैसला इस समय सही नहीं है। हम सारे लोग मानते थे कि फैसला सही है, किसानों की स्थिति बदलने के लिए उपाय किए जाने चाहिए, और वो उपाय कोई बहुत बुरा उपाय नहीं था। लेकिन चलिए, किसानों को मंजूर नहीं था, उन्होंने फैसला वापस किया, उन्होंने इसके अलावा भी फैसले वापस किए। वो लोकतंत्र क्या है और वो लोकतांत्रिक नेता क्या है जो कोर्स करेक्शन न करे। कांग्रेस ने भी ऐसा किया कई बार। देखिए, मैं बहुत क्लियर हूं कि जब तक कांग्रेस एक किसी लीडर को आगे करके कंफ्यूजन दूर नहीं करेगी, वो कोई भी हो, तब तक कांग्रेस का दोबारा लोकसभा में आना मुझे फिलहाल निकट भविष्य में नजर नहीं आता। ठीक है, अतुल जी जल्दी से एक कमेंट आपका, उसके बाद राहुल गांधी के प्रदर्शन को लोग कैसा मानते हैं लोकसभा में, विपक्ष की तरफ से किस नेता को सबसे मजबूत मानते हैं, ये सब हम दिखाएंगे। जल्दी से आप ये बता दीजिए।
जो काउंटर पॉइंट था। सबसे पहले तो कैग के रिपोर्ट के बारे में तो प्रेसिडेंट टेबल करते हैं वो रिपोर्ट तैयार होती है, वो सारे सामने आते हैं और उसके बाद में वो पीएससी के पास जाके पीएससी अपनी रिपोर्ट देती है। तो उसके बाद ही हमने जो है सवाल खड़े किए हैं। एक्शन टेकन रिपोर्ट सरकार ने क्यों नहीं लिया आज तक, ये सबसे बड़ा सवाल है। विनोद राय के जमाने में बड़ा उछलते थे। क्या सरकार, अगर मोदी जी ने कोर्स करेक्शन किया है तो 92 रुपए 16 पैसे तक जब रुपया गया है तो क्या कोर्स करेक्शन किया? देश भर में पिपावा मुंद्रा बोर्ड से इतना ड्रग्स आया। मेरे नागपुर में तो हम लोग खुद ही ड्राइव चला रहे ऑपरेशन थंडर के नाम से। ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पे ड्रग्स नहीं है। ड्रग्स इतना बढ़ चुका है। क्या कोर्स करेक्शन मोदी जी ने कुछ किया है? कभी किसी के ऊपर एक्शन लेते हुए दिखाए? करप्शन के इतने सारे केसेस हुए, इतने सारे पुलिये गिर गए। क्या मोदी जी ने कोर्स करेक्शन किया है इस बारे में? मोदी जी ने नहीं किया। जितने बलात्कारी है सबके सब बीजेपी के सर निकले हैं। क्या मोदी जी ने कोर्स करेक्शन किया? ब्रिजभूषण शरण सिंह पे कोई एक्शन हुई है? नहीं हुई। ऐसे एक लंबे सिरे से जो है वो हम गिना सकते हैं कि कोर्स करेक्शन मोदी जी ने किया, नहीं किया। इसके बावजूद अगर देते हैं, जनता मतदान देती है तो जनता का पूरा सम्मान करेंगे। ओबीसी की जनगणना की बात कही थी, कॉलम ही नहीं ओबीसी का, एससी एसटी का कॉलम है, वो उस पर कभी कुछ कोर्स करेक्शन होने वाला है? नितिन नबीन जी ने, जो नए अध्यक्ष है इनके सम्मानीय, उन्होंने कहा कि कुछ साहित्य कुछ किसके लिए मिला, नोबेल किसके लिए मिला? गीतांजलि के लिए मिला। वहां झूठ बोलकर आए। अगर यही गलती कोई कांग्रेस का नेता करता, दिन भर जो है प्रोग्राम सब जगह चलते, लेकिन नहीं चला। शायद छूट गया होगा, स्किप हो गया होगा, मैं ऐसा मान लेता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा अंजना जी, सबसे अहम बात, जो एक भाषण राहुल जी ने संसद में दिया था, वो दिया था एआई को लेकर और रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेकर। उन्होंने कहा था कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन में हम कहां हैं। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस का पूल जो है वो दुनिया में इंडिया देता है। लेकिन इस देश में जो असेट मेकर्स है वो इस देश को छोड़कर जा रहे हैं 7.5 लाख के ऊपर।